अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह फ़िशिंग में। दोस्तों, आज एक स्पेशल हुक बेट के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेशली गुलफाम मछली के लिए है, जिसको हम लोग चाइना फ़िश भी कहते हैं। इसकी फ़ोटो आपके स्क्रीन पे दी हुई है। तो ये मछली के हुक बेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले कि कुछ बताएं और कुछ समझाएं आपको इसके बारे में, मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रो है, इंट्रो देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। मछली पकड़ने की नए नए तरकीब और DIY जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तो दोस्तों, जबकि हमने इंट्रो देख लिया तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो हुक बेट जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, इसको कैसे करके बनाया जाता है और इसमें क्या क्या सामान का दरकार पड़ता है। तो दोस्तों, ये गुलफाम मछली का हुक बेट है और इसमें जो सबसे पहली चीज़ और एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगती है वो है गोश्त। किसका गोश्त? या तो गाय का गोश्त या तो सूअर का गोश्त, जिसको खिंजीर कहते हैं अरबी में, और हिंदी में उसको सूअर कहते हैं, और इंग्लिश में पिग कहते हैं या पॉर्क कहते हैं, ठीक है, स्वाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सूअर का गोश्त अगर आप फीजिबल हो, जैसे कि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, तो वो सूअर का गोश्त तो टच नहीं करेंगे, वो गाय का गोश्त या भैंस का गोश्त में कर सकते हैं। और अगर आप हिंदू भाई हैं हमारे, तो आप भैंस का गोश्त तो या गाय का गोश्त तो टच नहीं करेंगे, तो आप सूअर का गोश्त से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा टेक्निक है, आप अपने अनुसार जैसा आपको फीजिबल लगे उस हिसाब से आप इसको ले लो। हाँ, खस्सी का गोश्त में नहीं होगा ये, और प्लस जा कर के आपका चिकन में भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये जो गोश्त जो क्वालिटी का लगता है वो एक चर्बीदार जानवर का गोश्त लगेगा, जैसे कि जो गाय में पाया जाता है और जो सूअर में भी भारी मात्रा में पाया जाता है चर्बी वगैरह। तो उसी का गोश्त में, यही दोनों में से किसी एक का गोश्त में आप कर सकते हैं, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। अब ये बेट है तो बताने का बात है, तो मैंने सोचा कि बता दूं। अब आपको जैसा फीजिबल लगे, आपको जैसा आसान लगे वैसा आप करिए। अगर आपको नहीं लगता है ये आसान तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा ये, ठीक है। तो आपको जो मीट लेना है, भले आप सूअर का लो या फिर आप गाय का लो, वो गोश्त कहीं से भी आराम से मिल जाता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो वो गोश्त को आपको छोटा छोटा ब्लॉक में छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है, गोल शेप, मतलब गोल बोल रहे हैं, चकुट्टा शेप में। चकुट्टा शेप होता है ना, चकुट्टा, जैसे शक्कर का शेप चकुट्टा होता है, छोटा छोटा होता है, तो वैसा छोटा नहीं, इतना बड़ा बड़ा शेप में, चकुट्टा शेप में। चकुट्टा समझ लीजिए कि वो जो ऐसा होता है, चौको शेप में आपको काट लेना है गोश्त को, कच्चा गोश्त को, ठीक है, पकाना नहीं है, कच्चा गोश्त को काट लेना है। तो वो गोश्त, जो कच्चा गोश्त आप काटिएगा तो वो नरम रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है दोस्तों, कि इसको पानी में डाल करके थोड़ा देर तक उसको बॉईल करना है, पूरा पकाना नहीं है, बॉईल करना है कि वो थोड़ा टाइट हो जाए। उसको आप चेक करते रहिएगा कि ये कब टाइट हो गया। जब टाइट आपको लगे कि थोड़ा टाइट हो गया है, आराम से हुक वगैरह में लग के रह सकता है वगैरह वगैरह, जब थोड़ा टाइट लगे आपको कि नहीं ये टाइट हो चुका है, तो उसको आप निकाल दीजिए, चूल्हा से नीचे उतार करके उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, ठीक है। अब फिर क्या करना है, जब ये मीट ठंडा हो जाएगा, जब ये पानी ठंडा हो जाएगा, तो पानी को आपको ड्रेन आउट कर देना है, मतलब कि बहा देना है, सिर्फ मीट को लेना है और ले करके एक सॉस आता है जिसको कहते हैं स्वीट चिली सॉस, ठीक है। स्वीट चिली सॉस, इसका बारे में मैं आपको स्क्रीन पे इसकी फ़ोटो दे रहा हूँ, और ये अलग अलग ब्रांड का हो सकता है, इससे कोई मसला नहीं है। आप अगर कोई भी ग्रॉसरी के दुकान में या सुपरमार्केट या जहाँ पर ही रसोई का सामान मिलता हो, केचप वगैरह, सॉस वगैरह मिलता हो, तो वहाँ पर ही आप जा कर के अगर कहेंगे कि भैया मुझे स्वीट चिली सॉस चाहिए, तो वो आपको आराम से दे देंगे। अब दाम के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रेट हो सकता है, पर अलबत्ता ये है कि ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता है, आपको 200-300 के अंदर ही मिल जाएगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो वो आपको स्वीट चिली सॉस लेके आना है, और वो जो मीट जो आप काट के छोटा टुकड़ा रखे हैं, तो उसमें 3-4 चम्मच जो है वो स्वीट चिली सॉस वो उसमें डाल करके आपको तकरीबन 1 से 2 घंटा रखना है, कि वो सॉस जो है उसका जो टेस्ट है वो मीट के अंदर वो जब्ज़ कर ले, मतलब कि वो टान ले और खींच ले, और मीट थोड़ा लजीज हो जाए, मतलब टेस्टी हो जाए, समझ लीजिए उसका जो टेस्ट वगैरह है सॉस का वो उसके अंदर भी आ जाए। तो इसको 1-2 घंटा आपको रख देना है। फिर क्या करना है दोस्तों, जब आप मछली पकड़ने जाओगे 1-2 घंटा बाद, इसको रख देने के बाद अब जब मछली पकड़ने जाओगे तो उसको एक एक जो छोटा छोटा ब्लॉक आपने किया था मीट का, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा बड़ा ब्लॉक कीजिएगा। और उसमें क्या है ना
कि ऐसे ही टाइप का कोई कांटा, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेड कांटा है, बहुत ही दामी कांटा है, ठीक है। ये बाहर से मैंने मंगवाया, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये चाइना भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली चाइनीज़ भाषा नहीं है, जापानीज़ भाषा है, तो जापान से ये मंगाया गया। जापान का क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है, ये आपको मालूम है। तो ये बेसिकली एक दाइची कंपनी का हुक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेड हुक है, महंगा हुक है। तो ऐसे ही हुक में आपको क्या करना है कि आपको वो, ये मैं बेचता भी हूँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। महंगा होता है मगर बहुत ही स्ट्रांग होता है ये हुक, ठीक है। तो उसको आपको ऐसे ही, और ये काफ़ी शार्प भी होता है, अगर मछली इसको टच करे ना तो फट से ये हुक हो जाता है, ये इतना शार्प होता है इसका नोक, ठीक है। और इसका बार्ब भी काफ़ी शार्प होता है, जो ये जो नीचे की तरफ एक बार्ब होता है वो भी शार्प होता है बहुत। तो इसको आपको जो मीट है, जो कि गोश्त है, वो गोश्त को इसमें हुक में एक गोश्त लगा करके इसको आपको फेंकना है। तो देखिएगा इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में आप देख लीजिएगा कि गुलफाम मछली जो है बहुत ही पसंद करती है इस चीज़ को खाने में, और वो टान टान के ले जा करके खाएगी। तो ये एक ऐसा सिंपल सा बेट है जो कि आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।